नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोविड पर काबू पाने के लिए रियासती वजीर KCR की जानिब से किए जाए इक़दाम काबिल सताइश। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी इन्होंने बालकुंडा मेंडोरा मुबकाल में किया घर घर दौरा। वो कोविड वॉरियर्स की खिदमत की सताइश। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया शहर के खानगी दवाखानों का दौरा। वो हालात से वाकिफियत हासिल, मरीजों व इंतजामिया से मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। शहर के अक़लियती इलाके के मुख्तलिफ चौराहों व अहम सड़कों को किया गया फिर से बंद। लॉकडाउन पर हो रहा है सख्ती के साथ अमल। सिंगरेनी मुलाजमिन को कोविड से बचाने के लिए मुतहदा जिला MLC के कविता की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी। आरमूर हल्के में कोविड की हालात के मुताबिक PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी की महकमा रेवेन्यू अहदेदारों के साथ खुसूसी इजलास। शहर के मरकजी इलाके में मौजूद एक शोरूम में पेश आई चोरी की वारदात। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज तूफानी दौरा करते हुए बालकुंडा मंडल से मुंसलिक तमाम मौज़ात में मनसूबाबंदी के तहत लॉकडाउन का निफाज अमल में लाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात सादिर किए। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज तूफानी दौरा करते हुए जिला निजामाबाद बालकुंडा अलखैस अमली में मुनाकिद होने वाले लॉकडाउन और कोविड से मुतालिक फ्राहम करदा तिबी खिदमात और तिबी सहूलियात का मुआयना करते हुए मुबकाल मंडल की मुकाम पर जारी लॉकडाउन के निफाज के तरीक़ेकार का मुशाहिदा करके मेंडोरा मंडल साविल वेलकटूर देहात में जारी लॉकडाउन का जायजा लेते हुए इरगटला मंडल मौजा गुमेरियाल का दौरा करके लॉकडाउन और कोरोना मुतासरा मरीजों के मुतालिक जानकारी हासिल करके कहा कि रियासती हुकूमत की अहकामात के मुताबिक मनसूबाबंदी के तहत लॉकडाउन का निफाज अमल में लाकर कोरोना वबा को करारी शिकस्त देने का इंकशाफ किया। హెల్త్ వాళ్ళు వచ్చిర్రా అడిగినరా ఇంటింటి సర్వే జ్వరం ఉన్నదని అట్లా అడిగిరా ఎవరికేం లేదా ఇంట్లో ఏమన్నా ఉన్నదా ఏంది దగ్గు జలుబు ఉన్నదా అని అడిగిరా గదే అడిగిరు కదా ఒక్కసారి వచ్చిర్రా అంత మంచిదే జాగ్రత్తగా ఉండాలి। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को शरीक करके मनमानी तरीके से बिल के तौर पर लूट खसलूट करने वाले खानगी हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज अचानक तिरुमला मनोरमा प्रतिभा प्राइवेट हॉस्पिटल का तनक़ी अमल में लाते हुए सेंटर की तादाद रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन से मुतालिक दर्ज रजिस्टर्ड का जायजा लेकर हॉस्पिटल मालिकीन से तबादला ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की बुनियाद पर ही शरीक करे ताकि कोरोना पॉजिटिव को शरीक करने की लूट खसूट करने पर बिल के तौर पर लूट खसूट करने पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इस तरह से गंगास्तान में वाक़ई अद्वियात के गोदाम में मौजूद इंजेक्शन रैपिड टेस्टिंग किट होम आइसोलेशन किट से मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात हासिल की। काबतुल्लाह की बेहुरमती करने वाले भीमगल के संजीव नामी नौजवान के खिलाफ महकमा पुलिस में मुकदमा दर्ज। तेलंगाना रियासत के निजामाबाद जिले में भीमगल पुलिस ने अक्सरियती तबके की फिरका परस्त नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए
तासीरात हिंद के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया और काती को फाजिल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर्मूर के रूबरू पेश किया गया। तफसीलात के निज़ामाबाद ज़िले में भीमगल मंडल के जगरियाल मौजा का 27 साल धोबी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला संजीव नामी नौजवान ईद उल फितर के मौके पर अपने मोबाइल नंबर 9491005616 के व्हाट्सएप स्टेटस पर काबिल एतराज़ पोस्ट जिसमें मुक़द्दस काबतुल्लाह पर नौज़बिल्लाह हिंदुओं के भगवान शंकर की तस्वीर को बिठाकर ईद की मुबारकबाद देने की आज़ में दोनों तबक़ात यानी हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने और मुसलमानों की जज्बात को मजरूह करने के साथ साथ मज़हब इस्लाम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, जिसको देखने के बाद उस मौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने एहतिजाज किया और पुरअमन फ़िज़ा को मुक़द्दर करने उम्दन और दानिश्ता तौर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने और पुरअमन माहौल को मुक़द्दर करने वाले नौजवान के ख़िलाफ़ 73 साला मोहम्मद मुश्ताक हुसैन माजी पोस्ट मास्टर व सदर तंजीम अल मसाजिद भीमगल ने पुलिस में तहरीरी तौर पर एक शिकायत दर्ज करवाई। सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्रीनाथ रेड्डी ने इस सिलसिले में FIR नंबर 62/2021 दर्ज किया और ASI राजेश्वर राव ने मौज़ा का दौरा करके अवाम और गवाहों के बयानात को कलमदान किया। व्हाट्सएप का मुशाहिदा किया गया। काबिल एतराज़ पोस्ट देखने के बाद खातिन नौजवान के खिलाफ तासीरात हिंद की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड किया। पुलिस ने अपने FIR में बताया कि कातिल ने यह हरकत पुरअमन फ़िज़ा को मुक़द्दर करने उम्दन और दानिश्ता तौर की है ताकि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा सके और पुरअमन माहौल को मुक़द्दर किया जा सके। श्रीनाथ रेड्डी ने अदालत से ये भी इस्तदा की कि काती के खिलाफ IT कानून की दिफा 67 के तहत कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रहनुमाना खतूत के हिसाब से की जा सकती है, जो हर लिहाज से हक बजानिब है ताकि आइंदा वो इस तरह की हरकत करने की जुर्रत ना कर सके। यहाँ इस अमर का तस्करा ज़रूरी है। संजीव ईद उल फितर के मौके पर जब ये स्टेटस रखा तो इसी मौज़ा के इलेक्ट्रिश 24 साला मोहम्मद इरफान वल्द साबिर अली ने तंजीमुल मसाजिद मुस्लिम कम्युनिटी हॉल पहुंचकर सदर को तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद भीमगल और बाबापुर का एक वफद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना एहतिजाज दर्ज करवाया और सदर मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। दुनिया के कई ममालिक आज कोविड से पाक, लेकिन हिंदुस्तान की मरकजी और रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब हिंदुस्तान में हो रही लाखों अवाम की मौत, इस पर रवां साल मेडिकल सेक्शन में कमी व कोविड के दूसरी लहर के लिए तैयारी का ना होना साबित करता है कि हुकूमत इस तरह के कायदीन के पास है। साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर का बयान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद खैसर तेलंगाना स्टेट निज़ामाबाद शहर से आपके दरमियान में फिर से हाजिर हूँ। मैं आज बिल्कुल गमज़दा हूँ क्योंकि आज हिंदुस्तान में हर जगह लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं और हमारे मुल्क का बहुत बुरा हाल है और इसके साथ साथ हमारे स्टेट तेलंगाना का भी बहुत बुरा हाल है। इस हाल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट अमित शाह ने इलेक्शन लगाकर बहुत बुरा हाल किया है। इनको इलेक्शन की पड़ी हुई है लेकिन लोगों की सेहत की नहीं पड़ी हुई है, लोगों की ज़िंदगियों की पड़ी नहीं है। उसके साथ साथ KCR साहब भी तेलंगाना के अंदर इलेक्शन लगा के गली गली फिरे। यहाँ पर उन्होंने म्यूनसिपल इलेक्शन और एक बाई इलेक्शन भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में लोगों की मौत होती है तो प्राइम मिनिस्टर को दर्द नहीं होता है तो किस काम का प्राइम मिनिस्टर, तो किस काम का चीफ मिनिस्टर जिसको दर्द ना हो। आज हमारे पास हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर भी हज़ारों लोग मरे हैं इस कोरोना वायरस से। वो होने के बाद कई लोग मरने के बाद लॉकडाउन, अभी हालत सुधर रही है। जब लॉकडाउन हुआ अब तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग सेहतमंद हो गए हैं और ज़्यादा से मौत नहीं हो रही है, कई लोग नहीं मर रहे हैं अभी, क्योंकि लोग बोलते सो अपने आप को हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और सेहतमंद हो रहे हैं। लेकिन हमारे स्टेट के अंदर लास्ट गुज़िश्ता बजट के अंदर भी मैंने कहा था कि KCR साहब आप बजट इक्विपमेंट के वास्ते आप बजट सैंक्शन नहीं करे हैं, कोई किट्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, स्पेशलाइजेशन वार्ड्स के लिए कोई पैसा हमारे लिए सैंक्शन नहीं हुआ बजट के अंदर। ये शर्म की बात है। ये हमारे स्टेट के अंदर अगर हम लोग इस तरीके से तवज्जो हेल्थ के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो स्टेट बर्बाद हो जाएगा। और नरेंद्र भाई मोदी तो गली गली फिर रहे हैं महाराष्ट्र, कभी आपके बंगाल का इलेक्शन तो कभी आसाम का इलेक्शन लड़ते हुए इन्होंने अपने मुल्क की इनको फिक्र नहीं है, लेकिन अपने स्टेटों की फिक्र है, अपनी
कंट्री की नहीं बल्कि अपने दोस्तों पार्टी की फिक्र है उनको। ये देश का नहीं चाहता, जो देश का नहीं चाहता है जो प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो गद्दार है इस मुल्क का, जो अपने आवाम का तो भलाई नहीं चाहता है। और इस पैंडेमिक में इलेक्शन लगाता है तो वो जुल्म कर रहा है आवाम के साथ, और आवाम जो मर रही है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी है। और तेलंगाना के अंदर जो लोग मरे हैं उसके जिम्मेदार भी केसीआर साहब है, क्योंकि तुमने उस तरीके का एक्शन का काम नहीं किया है जिस तरीके से दोस्तों हमको करना चाहिए। आज सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान निज़ामाबाद रुकन असम्बली बीगाला ने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों इनकी तीमारदारी को 90 दिन भी खाने के पैकेट्स की तकसीम की। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला ने गुज़िश्ता साल के आयद करदा लॉकडाउन के तहत इस मरतबा भी कोरोना से मुतासरा मरीजों और इनकी तीमारदारी करने वाले तकरीबन 1500 अफराद को 90 दिन भी मुफ्त खाने के पैकेट की तकसीम अमल में लाते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं। और इसी तरह शहर के अहम तरीन मराकज़ जैसे विनायक नगर, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, कलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, कंटेश्वर और दीगर मुकामात पर खाने के पैकेट्स की फराहमी के लिए 6 खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम करने के अलावा कोरोना वबा से मुस्तबित पाए जाने वाले मरीज की खिदमत सुबह 10 ता 6 बजे तक कॉल सेंटर नंबर पर फोन करने पर इनको अपने रिहायशगाह तक खाने के पैकेट की होम डिलीवरी की जाएगी। शहर के मरकजी इलाके में मौजूद बड़े कपड़े की दुकान में चोरी, महकमा पुलिस में शिकायत दर्ज। लॉकडाउन के बाद जहां पर मुकाम पर महकमा पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इंतजाम किए जाएं, वहीं दूसरी जानिब आज शहर के मरकजी इलाका गांधी चौक पर मौजूद जाने माने शोरूम सुल्तान शोरूम में गुज़िश्ता रात चोरी का वाक़या पेश आया, जिसमें चोर ने इस शोरूम के गले में रखे रकम को लेकर राह फरार इख्तियार की, जिस पर मालिक दुकान की जानिब से मुकामी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया गया। सोनू सूद फाउंडेशन को एक मासूम लड़की का अतिया। वेलपुर सर्किल इंस्पेक्टर भरत रेड्डी के दफ्तर आराध्या ने इनके अपने किड बैंक में जमा करदा 4000 रुपये सोनू सूद फाउंडेशन को अतिया देने का फैसला करके तमाम को हैरतज़दा कर दिया। इस मौके पर आराध्या ने ज़ाहिर ख्याल करते बताया कि इनके वालिद मोहतरम के व्हाट्सएप प्रोफाइल में सोनू सूद की तस्वीर को देखकर इनसे मुतालिक जानकारी हासिल करने पर सोनू सूद की जानिब से कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों की खिदमत करने पर ही आगाही हासिल करके मशहूर हमदर्द इंसान को अपनी जमा करदा रकम को अतिया देने का इंकशाफ किया। అందరికీ నమస్కారం, నా పేరు ఆరాధ్య, మాది కరీంనగర్। ఇప్పుడున్న ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో సోను సూద్ సార్ ఎంతో మందికి సహాయం చేస్తున్నారు। నా వంతు సహాయం కూడా నా కిడ్డీ బ్యాంక్లో ఉన్న 4000 రూపీస్ సార్ फाउंडेशन की इद्दाम। जिला निज़ामाबाद वर्नी मंडल मुअज़्ज़ा में मल्लाराम के मुस्तकीर पर आरटीसी बस और धान कटवाई मशीन के तसादुम के बाइस दोनों को गहरी चोटें आई। वर्नी मंडल की तरफ से एक शख्स टीवीएस एक्सेल पर सवार होकर जाने के दौरान पीछे से आने वाली गाड़ियों को न देखकर अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी पर सवार देशाई पेट के जोड़े ने भी हादसा महसूस करके ब्रेक लगाने पर सड़क पर गिरते ही उसी वक्त बांसवाड़ा से आने वाले निज़ामाबाद आरटीसी बस ड्राइवर ने रोड पर गिरे हुए जोड़े को बचाने के लिए बस को रोड के नीचे ले जाते वक्त पीछे से तेज रफ्तार से आने वाली धान कटवाई मशीन के जोरदार टक्कर देने के बायस आरटीसी बस रोड से होते हुए जंगल में चले जाने से बस में सवार 22 अफराद में से 2 अफराद को हल्की सी चोटें पेश आने से आरटीसी ड्राइवर की जानिब से पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस मुलाजमीन मौके वारदात पर पहुंचकर केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। అయితే బాన్స్వాడ నుంచి వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు పడిపోయిన ఇద్దరు వ్యక్తులను తప్పించబోయి రోడ్డుకు సైడ్కు దింపివేశాడు। వెనుక నుంచి వస్తున్న కోత మిషను స్పీడ్గా రావడంతో వెనుక నుండి బస్సుకు గుద్దివేసింది। బస్సు కోత మిషను రెండు రోడ్డుపై నుంచి కిందికి వెళ్ళిపోయాయి। ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు కాకపోగా ఇద్దరికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి। तेलंगाना पोस्ट ऑफिस के औकात कार में भी तब्दीली। तेलंगाना में लॉकडाउन के बाद जहां बैंक्स के औकात में तब्दीली की गई थी, अब पोस्ट ऑफिस के औकात कार में भी तब्दीली कर दी गई है। रियासत भर में बड़े पोस्ट ऑफिसों के काउंटर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और छोटे पोस्ट ऑफिस सुबह 8 ता 10 बजे के दिन काम करेंगे।
हुकाम के मुताबिक डिलीवरी और दीगर खिदमात साबिक की तरह बरकरार रहेंगी। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के निफाज के बाद बैंक के औकातकार में तब्दीली की गई थी और अब ताज़ा तौर पर पोस्ट ऑफिस के टाइमिंग भी तब्दील कर दिए गए हैं। जिला निजामाबाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से महकमा पुलिस मुलाजमीन को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से महकमा पुलिस मुलाजमीन को मास्क, सैनिटाइजर व ग्लव्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर एडिशनल CP रविंदर बाबू ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि महकमा पुलिस की जानिब से अवाम को कोरोना वबा से मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए इनमें मौजूद डर खौफ को दूर करने के अलावा इनकी हिम्मत अफजाई करते हुए बेहतरीन खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। म्युनिसिपल सफाई अमले महकमा सेहत के अहदेदारान की तरफ से भी फ्राहम करदा खिदमात को भी काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में एडिशनल CP श्रीनिवास राव, एडिशनल CP भास्कर, असिस्टेंट CP वेंकटेश्वर, ACP श्रावण कुमार, ACP प्रभाकर राव, वन टाउन CI अंजनेलू, रेड क्रॉस जिला चेयरमैन डॉक्टर नीली रामचंद्र व दीगर ने शिरकत। జిల్లా రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు అహర్నిశలు కోవిడ్ కంట్రోల్లో శ్రమిస్తున్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి ప్రతి క్షణం అవసరం ఉండే మాస్కులు, గ్లౌజు, హ్యాండ్ శానిటైజర్సు ఇవి ఈరోజు వాళ్లకు ఇవ్వడం వల్ల వారికి మరింతగా కోవిడ్ను ఎదుర్కోవడానికి మరింత ముందుకు పోవడానికి మేము దోహదపడ్డట్టే। मौसरा मंडल के MP के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान में सीएम रिलीफ फंड की चेक्स की तकसीम। मौसरा मंडल के MPP उमा श्रीनिवास ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स को चिंता कुंटा के साइलो को 27,000 रुपये, नरसुबाई को 45,000 रुपये और साइलो को 59,000, मोतीलाल को 3100 रुपये के सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने गरीब और मुतवस्सित तबके की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दामात रूबे अमल में ला रहे हैं, जिनमें से एक सीएम रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को वज़ीर आला की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इस्तीफादा कुनिंदगान रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम का तहे दिल से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुतअद्दिदा मंडलों के रैतू सामन्वय समिति रामलू, मंडल कोऑप्शन मेंबर फेरोज, पार्टी प्रेसिडेंट हनुमंत रेड्डी और कायदीन यादगिरी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना नदी में नाशों का बहाव बरकरार, अवाम में खौफ व हिरासत। उत्तर प्रदेश और बिहार सरहद से मुतसिल मौज़ात में नाशों की आखिरी रसूमात के लिए वसाइल से महरूम। गंगा नदी में कोरोना वायरस के सबब फौत होने वालों की नाश होने रुद गंगा से मुतसिल मौज़ात ने मक्कीनों में खौफ व दहशत की लहर पैदा कर दी है और उत्तर प्रदेश और बिहार के सरहद पर गंगा में बहाई जाने वाली नाशों के सिलसिले में कहा जा रहा है कि देही इलाकों में रहने वाले वो लोग जो कि आखिरी रसूमात के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सकते और वो रकम की अदायगी के मुतहमिल भी नहीं है, वो नाशों को गंगा में बहाने लगे हैं। गुज़िश्ता चंद यौम से गंगा के किनारे बरामद होने वाली नाशों के वाक़यात ने हुकूमत और अवाम की नींद उड़ा दी है और कहा जा रहा है कि नाशों के किनारे पहुंचने का सिलसिला फौरी तौर पर खत्म होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि देही इलाकों के अवाम कोरोना वायरस के मुतासरीन को नजर आतिश करने की बजाय उन्हें बहाने लगे हैं और दोनों रियासतों के सरहदी अजला में देही अवाम का ये एहसास है कि कोरोना वायरस के नाशों को बहाया जाना चाहिए। गंगा नदी में नाशों के बरामद होने का सिलसिला अब तक भी जारी है और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता यौम 75 नाशें बरामद हुई। गंगा नदी के किनारे मौजूद देहातों में रहने वालों ने हुकूमत बिहार और उत्तर प्रदेश से मुतालबा किया कि वो गंगा नदी पर मौजूद ब्रिज पर जालियां नस्ब करने के इक़दाम करें ताकि कोई नाशों को नदी में फेंक कर जाने में कामयाब ना हो। कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में RTC की आमदनी 10% हो गई। रियासत भर में खिदमात मुतासरीन मुलाजमीन में तशवीश की लहर। तेलंगाना RTC को नुकसानात से उभारने के लिए हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 2 बरसों में कई इक़दाम किए गए। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के बाद RTC मामूल के मुताबिक खिदमात बहाल करते हुए आमदनी में इजाफे के बारे में पुरुमीद थी कि अचानक कोरोना की दूसरी लहर में RTC हुकाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। नाइट कर्फ्यू के निफाज के बाद RTC खिदमात महदूद हो गई, जिसके नतीजे में आमदनी मुतासर हुई थी।
लेकिन लॉकडाउन के निफाज के बाद से सूरत हाल अबतर हो चुकी है। बताया जाता है कि लॉकडाउन के पहले दिन ही आरटीसी आमदनी घटकर 10% हो चुकी है। आरटीसी ने 25% बसों की खिदमात को मुअत्तल कर दिया है, जबकि आम हालात में 4500 बसेस चलाई जाती हैं। नाइट कर्फ्यू के हालात में सिर्फ 1100 बसेस चलाई जा रही थी। अब जबकि 10 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान किया गया, हुकूमत ने सुबह 6 ता 10 बजे नरमी के औकात में बसें चलाने की इजाज़त दी है। बताया जाता है कि लॉकडाउन के पहले दिन आरटीसी को 30 ता 40 लाख की आमदनी हुई, जबकि आम हालात में रोजाना 4 करोड़ की आमदनी हासिल हो रही थी। आरटीसी के मुलाजमीन मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। उन्हें अंदेशा है कि अगर आरटीसी दोबारा खसारे का शिकार हुई तो फिर इसके वजूद के खतरा लाहिक हो सकता। कोरोना के दूसरी वबा के बाद मुसाफिरीन की तादाद में कमी वाक़ई हुई। आरटीसी इदारों को उम्मीद है कि लॉकडाउन जल्द खत्म होगा और आरटीसी की खिदमात मामूल के मुताबिक बहाल हो जाए। शादी ब्याह तकारीब के लिए हुकूमत की गैर वाज़ेह अहकामात से दुश्वारियां, जुलाई तक शादियों की मुबारक दिन, पंडितों और काजियों को पुलिस की जानिब से रोकने की शिकायत। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन के निफाज के साथ शादी ब्याह की तकारीब हुकाम की इजाजत के साथ मुनाकिद करने की गुंजाइश रखी है, लेकिन इस सिलसिले में वाज़ेह गाइडलाइंस जारी। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन के निफाज के साथ शादी ब्याह की तकारीब हुकाम की इजाजत के साथ मुनाकिद करने की गुंजाइश रखी है, लेकिन इस सिलसिले में वाज़ेह गाइडलाइंस जारी नहीं की गई, जिसके बाइस अवाम में उलझन पाई जाती है। मई, जून और जुलाई को आम तौर पर शादियों के लिए मुबारक तस्वुर किया जाता है और इन तीनों माह के दरमियान कई तारीखें ऐसी हैं जो हिंदू अकीदे के एतबार से ज़्यादा मुबारक है। इन तारीखों में हज़ारों शादियां तय की गई, लेकिन लॉकडाउन की निफाज से शादियों को मुलतवी करने की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत ने शादियों के सीजन को पेश नजर रखते हुए 40 अफराद के साथ शादी ब्याह के एहतमाम की इजाज़त दी है। मुतालिका हुकाम से कोविड कवायद पर अमल आवारे के हल्फनामे के साथ शादी के एहतमाम की इजाज़त हासिल करना होगा। हुकूमत ने लॉकडाउन कवायद में इस बात की कोई वजाहत नहीं की है कि शादी अंजाम देने वाले काजी, पंडित और पास्टर के लिए क्या सहूलतें रहेंगी। ये लोग लॉकडाउन के दौरान किस तरह अपने फराइज के अंजाम दही के लिए बाहर निकल सकेंगे। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज दौरा करके बालकोंडा खैस मलिक के दिगर मंडलों में मौजूद मकानात मुनाकिद करदा घर घर सर्वे से मुतालिक जानकारी हासिल की। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज अचानक तूफानी दौरा करते हुए जिला निजामाबाद, बालकोंडा खैस मलिक की बालकोंडा, मुबकाल, मेंडोरा, एरगटला मंडलों का जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर बालकोंडा मंडल में मुनाकिद करदा घर घर सर्वे का मुआयना करने के साथ मकानात में मौजूद अफराद खानदान से मुतालिक दरियाफ्त, आशा वर्कर्स, एएनएम की मुतालिक दरियाफ्त करने पर मुकामी अवाम की जानिब से तशफ़ी बख्श जवाब दिया गया। उन्होंने मुकामी अवाम को कोविड-19 प्रोटोकॉल पर यकीनी तौर पर अमल करने के साथ साथ महफूज फासले पर अमल करके चेहरे पर मास्क लगाकर कोरोना वबा से खुद को और इनके अपने अरकान खानदान को महफूज रखने का इंकिशाफ किया। బాల్కొండ పట్టణంలో కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నదని సమాచారం అందితే ఇక్కడికి వచ్చి ఫీల్డ్లో కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేసినాం. అన్ని ఇళ్లలోకి ఈ ఇంటింటి జ్వరం సర్వే జరిగినట్టు గ్రామస్తులు తెలిపారు. నేను ఎక్కడైతే ఇళ్లలో పోయి అడిగినో అక్కడ వాళ్ళు కొన్ని దగ్గరలో ఒకసారి వచ్చిరని, కొన్ని దగ్గర రెండోసారి కూడా వచ్చిరని చెప్పి వాళ్ళకి ఏమైనా ఉన్నదా, దగ్గు ఉందా, జ్వరం ఉందా, సర్ది ఉన్నదా అని చెప్పి అడిగి ఒకవేళ ఉంటే వాళ్ళ కిట్స్ కూడా అందజేయడం జరిగింది. 79 మంది బాల్కొండ పట్టణంలో వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటే వారికి కిట్స్ కూడా అందజేయడం జరిగిందని చెప్పి గ్రామస్తులు తెలిపారు. మా అంగన్వాడీ, మా ఆశా వర్కర్లు, మా ఏఎన్ఎంలు, మా డాక్టర్లు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజాప్రతినిధులను కూడా మమేకం కావాలి. ఇక్కడి గౌరవ సర్పంచ్ గారు, గౌరవ ఎంపీటీసీ సభ్యులు, మా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా దీంట్లో మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎక్కడికక్కడ లాక్డౌన్ని పరిపూర్ణంగా చేసేటట్టు ప్రతి ఇంటింటికి लॉकडाउन सीजन 2 के चौथे दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी जारी। आज शहर के मुख्तलिफ मसरूफ तरीन चौराहों व गलियों के रास्तों को किया गया बंद। आज लॉकडाउन सीजन 2 के चौथे दिन भी महकमा पुलिस की जानिब से सख्त तरीन बंदोबस्त रहे और इन इंतजामात को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज शहर के अहम चौराहे व गलियों में आमदोरफ्त के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि अवाम ज्यादा सड़कों पर ना निकले और आमदोरफ्त से परहेज करे। इसी तरह दिन व रात महकमा पुलिस की जानिब से मुसलसिल महकमा पुलिस की जानिब से गश्त जारी है।
इसी तरह रवां साल महकमा पुलिस ने टेक्निक के इस्तेमाल को तरजीह दी है, जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में CCTV नस्ब व इनकी दुरुस्तगी का अमल जारी है। वहीं लॉकडाउन के उसूल ज़ाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ लाठी से नहीं बल्कि जुर्माना आयद किया जा रहा है, जिसके सबब इस बार पहले की बनस्बत अवाम घरों से कम निकल रही है। मुतहदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा की काविशों के सबब सिंगरेनी मजदूर कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती इक़दाम रूबे अमल में लाए जा रहे हैं। मुतहदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा की अहम तरीन काविशों के सबब सिंगरेनी मजदूरों को हॉस्पिटल में तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के अलावा सिंगरेनी में कोविड बहरान को रोकने के लिए रियासती हुकूमत और सिंगरेनी मालकिन की तौसीत से TBGKS की ज़ेर निगरानी में मजदूरों और महकमा सेहत की ओहदेदारान की सेहत की हिफाजत के लिए कई एहतियाती इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं, जैसे कोविड वबा का टेस्ट से लेकर तिबी इमदाद, क्वारंटाइन सेंटर का क़याम, आइसोलेशन वार्ड के क़याम के साथ वैक्सीन की फराहमी अमल में लाकर कोरोना वबा को निजात देने में TBGKS अहम तरीन रोल अदा कर रही है। सदर सारा फाउंडेशन ने के शहर के मुख्तलिफ जिस्मानी माजूरीन से की मुलाकात व ईद के मौके पर इन्होंने दी ईदी। निज़ामाबाद की मुतहरिक तंजीम सारा फाउंडेशन जो जिस्मानी माजूरीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती है। इस तंजीम के सदर व बानी मोहम्मद साबिर हुसैन ने आज ईद उल फितर के मौके पर असद बाबानगर व हाशमी कॉलोनी के मुख्तलिफ जिस्मानी माजूरीन से मुलाकात करते हुए इनके साथ वक्त गुजारे और इनमें ईदी भी तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नौजवान खिदमत के शोबे में आगे आए और अवाम की खिदमत करें। हर एक के पास खुदा की दी हुई कोई ना कोई खूबी मौजूद होती है जिसका इस्तेमाल करे, और कोई शख्स जिस्मानी कमजोर उस वक्त होता है जब वो अपनी सोच से माजूर हो जाए। पिछले साल की तरह इस साल सारा फाउंडेशन के जाने फिजिकल चैलेंज जो बच्चे हैं उनको ईद के मौके पर ईदी दी जा रही है। ऐसे लोगों के साथ ईद मनाने में एक अलग खुशी महसूस होती है। हर इंसान तो अपनों के साथ ईद मनाता है, ऐसे लोगों के साथ ईद मनाना चाहिए, इसमें बहुत खुशी मिलती है। फाउंडेशन के सदर मैं साबिर हुसैन को मुबारकबाद देता हूँ और उन्होंने माजूरीन के अंदर बहुत काम करते हैं। अब रमज़ान के मौके पर, ईद के मौके पर ईदी के तौर पर हम तमाम माजूरीन में पहुंचकर इनको ईदी दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये सारा फाउंडेशन की जानिब से ये ऐसे माजूर बच्चों के लिए जो इमदाद की जाती है, जो मेहनत की जाती है, अल्लाह ताला सारा फाउंडेशन को और आगे बढ़ाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करने की तौफीक दे। और ये बच्चों के साथ जो ईद मनाने की खुशी है, ईद की खुशी जो है ऐसे बच्चों के साथ मनाने। साबिक़ा वज़ीर व कांग्रेस खार शब्बीर अली ने ईद उल फितर के मौके पर अवाम को दी ईद की मुबारकबाद। वो कोविड के मद्देनजर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे नाक़िस इंतजामात पर उठाया सवाल। ఏం కోరుకుంటావో కోరుకో, ఇవాళ మంచి రోజు ఉంది, ఇవాళ ఏం కోరుకుంటే అది అల్లా మనకిస్తాడు. ఇవాళ మనం కోరుకునేది ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ కోవిడ్-19 కరోనా పెండమిక్ మొత్తము ప్రపంచము మన దేశం నుంచి పోవాలా, మన తెలంగాణ నుంచి పోవాలా. మిత్రులారా చూస్తున్నారు, మనం 4 లక్షల మంది రోజుకు ఈ కరోనా వైరస్తో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 4,5 వేల మంది చనిపోతున్నారు అఫీషియల్ రికార్డ్ ప్రకారంగా. అన్అఫీషియల్ అయితే చూస్తూనే ఉన్నారు, గంగాలో పోతున్నారు. మరి ఎవరు కాలబెట్టేందుకు మనుషులు దొరకడం లేదు, కట్టెలు దొరకడం లేదు, యమునా నదిలో శవాలు పంపించే ఇంత ఘోర పరిస్థితి మేము ఎప్పుడు చూడలేదు, చదవలేదు. మరి ఇలాంటప్పుడు ఇవాళ దేవుడే అంటున్నాడు, ఈ పవిత్రమైన నెల రోజులు మీరు ఫాస్టింగ్ ఉన్నారు, నువ్వు అడుగు నేను ఇస్తా అంటున్నారు. కాబట్టి నేను కోరేది ఏమంటే ఇలా తప్పనిసరిగా ఏడ్చుకుంటా దేవుని దగ్గర, ఇవాళ మా ఈ కరోనా మహమ్మారితోని మా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలకు కానీ ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలకు అందరినీ రక్షించు, వీళ్ళ ఆ కరోనాని ఇక్కడి నుంచి మొత్తం తొలగించేసేయండి, ఆ కరోనా బీమారీ మొత్తం ఖతం కావాలని ఇవాళ మనం అందరూ అల్లాహతో ప్రార్థించాలని మీ అందరితో స్పెషల్ మనవి చేస్తున్నాను. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
कोविड पर काबू पाने के लिए रियासती वजीर KCR की जानिब से किए जाए इकदाम काबिल सताइश। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी इन्होंने बालकुंडा, मेंडोरा, मुबकाल में किया घर घर दौरा। वो कोविड वॉरियर्स की खिदमत की सताइश। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया शहर के खानगी दवाखानों का दौरा। वो हालात से वाकिफ हासिल मरीजों व इंतजामिया से मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। शहर के अखिलत इलाके के मुख्तलिफ चौराहों व अहम सड़कों को किया गया फिर से बंद। लॉकडाउन पर हो रहा है सख्ती के साथ अमल। सिंगरेनी ने मुलाजमिन को कोविड से बचाने के लिए मुतहदा जिला MLC के कविता की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी। आरमूर हलके में कोविड के हालात के मुताबिक PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी की महकमा रेवेन्यू अहदेदारों के साथ खुसूसी इजलास। शहर के मरकजी इलाके में मौजूद एक शोरूम में पेश आई चोरी की वारदात। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।